नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में जर्नल मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं वीर ट्राइबल वॉरियर की, जिन्होंने अपनी धरती, अपनी आज़ादी और अपनी पहचान के लिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी। ये कहानी सिर्फ रिवॉल्ट की नहीं, ये कहानी है रेजिस्टेंस की, आइडेंटिटी की और एक उनके स्ट्रगल की जिसे हम कहते हैं मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रिवॉल्ट पहाड़िया रिबेलियन, जो कि हुआ 1778 राजमहल हिल बिहार में। इसके लीडर थे राजा जगन्नाथ और ये रिवॉल्ट हुआ ब्रिटिश रूल के खिलाफ 1778 में, क्योंकि ब्रिटिश उनकी ज़मीन पर सेटल्ड एग्रीकल्चर फैला रहे थे। ब्रिटिश रिस्पांस में इसे ब्रूटली सप्रेस किए, पर बाद में उन्होंने पैसिफिकेशन पॉलिसी अपनाई, यानी कि उन्हें कुछ अलाउंसेस दी। लेकिन पहाड़िया चीफ ने इस अलाउंस को रिजेक्ट कर दिया और माउंटेन में छुपकर गोरिल्ला वॉर शुरू कर दी। सेकेंड रिवॉल्ट की बात की जाए तो चौर अपराइजिंग 1767 टू 1802, ये छोटा नागपुर और बंगाल प्लेन के बीच में हुआ। इसके राजा थे, इसके लीडर थे दुर्जन सिंह। चौर लोगों का गुस्सा था अपनी ज़मीन खो देने की। ब्रिटिश ने लैंड ले लिया और चौर ट्राइबल ने गोरिल्ला वॉरफेयर जवाब में शुरू कर दिया। ये ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक रिवॉल्ट चलता रहा। तमार रिवॉल्ट, जो कि 1789 से 1832 तक चला, छोटा नागपुर, तमार छोटा नागपुर में हुआ था। ये लीडर थे भोलानाथ सहाय। ये रिवॉल्ट हुआ फॉल्टी ब्रिटिश लैंड अलाइनमेंट के खिलाफ। ट्राइबल अपने लैंड राइट के से नाराज़ थे। ग्रेजुअली आसपास के ट्राइब भी इसे ज्वाइन किए, लेकिन 1832 टू 1833 में ब्रिटिश ने इसे सप्रेस कर दिया। भील अपराइजिंग हुआ 1817 टू 1819। ओके, इसका लोकेशन था खानदेश हिल रेंज, जो कि महाराष्ट्र गुजरात में है। ब्रिटिश ने जब खानदेश ऑक्युपाई किया, भील ने उन्हें आउटसाइडर माना। फॉरेस्ट और लैंड राइट खो देने के बाद उन्होंने लगातार अपराइजिंग की। 1825 में किया, 1836 में और 1846 में भी किया। ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था अपनी जंगल ज़िंदगी बचाने के लिए। रामोसी अपराइजिंग, ये कब हुआ? 1822 टू 1826, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र और कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। लीडर थे चित्तूर सिंह, उमाजी नाइक, बापू, त्र्यंबकेश्वर सामंत। ओके, रामोसी ने बगावत की क्योंकि उनके पॉपुलर रूलर को ब्रिटिश ने हटा दिया था। पेशवा के डिफीट के बाद उनकी लाइवलीहुड चली गई। ब्रिटिश ने बाद में कुछ रामोसी को लैंड और जॉब हिल पुलिस देकर इसे शांत कर दिया। अहोम रिवॉल्ट 1828 टू 1833 में हुआ, आसाम में हुआ था ये। इसके लीडर थे गोमधार कुंवर, धनंजय बरगोहान, जयराम फूकन। अहोम ने 1826 के ट्रीटी ऑफ यानदाबू के बाद भी ब्रिटिश प्रेजेंस से इनकार किया। ये रिवॉल्ट था उनकी सॉवरेंटी एंड सेल्फ रूल के लिए। खासी अपराइजिंग, ये हुआ 1829 टू 1833, खासी जयंतिया हिल मेघालय में। लीडर थे यू टिरोट सिंह। ब्रिटिश एक रोड बनाना चाहते थे ब्रह्मपुत्र वैली से सियालहेट तक, लेकिन खासी रूलर यू टिरोट सिंह ने कहा ये हमारी ज़मीन है। उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जान दे दी। कोल अपराइजिंग, ये हुआ 1831 से 1832 तक, छोटा नागपुर रीजन में। ब्रिटिश ने कोल चीफ के ऊपर अपना कानून लगाया और उनके लैंड सेटलर को दे दिया। रिजल्ट में ये हुआ कि कोल ट्राइब ने मैसिव रिवॉल्ट किया रांची, हजारीबाग, पलामू और मनभूम में। खोंड अपराइजिंग, ये हुआ 1837 टू 1856 उड़ीसा में। ओके, चक्रा बिसोई इसके लीडर थे। ब्रिटिश ने उनकी मरिया सेक्रीफाइस रिचुअल्स पे बैन लगाया और नए टैक्सेस लगा दिए। खोंड ने सवारस और दूसरे क्लेंस के साथ मिलकर रिबेल किया, लेकिन लीडर के गायब होने के बाद मूवमेंट जो है अपने आप फिजल आउट हो गया। संथाल रिबेलियन, ये हुआ 1855 टू 1857। रीजन था बीरभूम, बंकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एंड मुंगेर। इसके लीडर थे सिद्धू एंड कानू। ये एक मैसिव मूवमेंट था ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन और मनी लेंडर के खिलाफ। थाउजेंड्स ऑफ संथाल ने अपना खून बहाकर अंग्रेज़ों को चैलेंज किया। इसके बाद ब्रिटिश ने संथाल परगना क्रिएट किया, एक अलग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम एक अलग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बना। कोल अपराइजिंग, ये हुआ 1822 टू 1829 एंड 1857। लोकेशन था अहमदनगर, महसाना, गुजरात में। इसके लीडर थे रामजी बांगरे एंड मंगललाल भूकन। ब्रिटिश रूल और मनी लेंडर के खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ। 1857 के रिवॉल्ट के टाइम भी खोलीज ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया था। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, ये हुआ 1890s में, छोटा नागपुर में। लीडर थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने उलगुलान
यानी कि द ग्रेट तुम्बलूट शुरू किया। ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़ और आउटसाइडर के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उन्होंने ट्राइबल यूनिटी जगाई। उन्होंने स्लोगन दिया, अबुआ धिसुम अबुआ राज, आवर लैंड आवर रूल। बिरसा मुंडा भारत के ट्राइबल फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे बड़े आइकन बने। और ये सभी ट्राइबल अपराइजिंग, चाहे संथाल हो, मुंडास हो, भील या खासीस हो, एक ही बात करते थे, हम अपनी धरती और अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। इन रिवॉल्ट ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, जो बाद में भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का बेस बना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।